हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 14। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं उनमें हमने माध्यिका निकालना है, मीडियन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहां पर मीडियन आपको दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है, तो जो अननोन है x और y, इनकी वैल्यू निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप जानते हैं कि जब भी हम माध्यक निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो हमको संचयी बारंबारता निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब आप देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। ये 5 का ये 5 आ जाता है, 5 में x प्लस होता है तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में y प्लस होगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 और प्लस हो गया तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। यह है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। तरीका क्या है, पहले ये सीधा फ्रीक्वेंसी यहां आ जाती है, इसमें ए प्लस होकर यहां आ जाता है, इसमें ए प्लस किया तो ये आ गया, इसमें ए प्लस किया तो ये आ गया, इसमें ए प्लस किया तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया, और इसमें ए प्लस किया तो ये आ गया। ठीक है, अच्छा दूसरा इसको भी प्लस करते हैं, तो यहां आप देखिए 20 और 5, 25 और 15, 40, और ये हो गया 45। आप लिख दीजिए समीशन एफ आई कितना हो गया, इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यहां लिख दीजिए। ठीक हो गया, इन सबका सम हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और ये आपको कितना दिया हुआ है, देखो संचयी बारंबारता में जो लास्ट बारंबारता वो ये है, और ये दोनों आपस में क्या है, मैच हो गए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये सही है। ठीक है ना, ये जो ये सम हो गया, ये अब संचयी बारंबारता आप बोलेंगे तो ये सही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि टोटल कितना है ये आपको दिया हुआ, कुछ और भी आपको दिया हुआ इसका। देखिए डियर स्टूडेंट, टोटल ये कितना है आपके पास, इसको देखते हैं जरा। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। एक चीज आपको और दिया हुआ है एक्चुअली, यहां पर ये जो सम है, ये तो मैंने निकाला ना, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 60, ये आपको दिया हुआ है, ये 60 के बराबर है। ये जो जोड़ है इनका, दिस इज 60, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सम 60 के बराबर है। ठीक हो गया, और यहां से मैंने इनका सम क्या निकाला था, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां पे कह सकते हैं कि इन सब का सम इसके बराबर होता है, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, इस पूरे का सम ये है, या लास्ट जो संचयी बारंबारता की लास्ट बारंबारता आती है वो किसके बराबर आती है, इन सबके योग के बराबर। और इन सब का योग उन्होंने कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 60 के बराबर है। इसको यहां ट्रांसपोज कीजिए, पक्षांतर कीजिए, यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, ये हो जाएगा 15। तो आपके पास क्या होगा डियर स्टूडेंट कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हो गया। x और y का मान प्लस करके आपका 15 हो गया। इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं।
यहां तक ठीक हो गया। अब और क्या दिया हुआ आपके पास, माध्यक, माध्यक मीडियन, मीडियन दिया हुआ है, कितना दे रखा है 28.5 ये दिया हुआ है आपको, दिस इज गिवन। माध्यक कितना है 28.5, मीडियन इज 28.5 ये दिया हुआ है। तो 28.5 आपका कहां पड़ने वाला है, यहां देखिए आप 28.5 आपका यहां पड़ेगा, 20 और 30 के बीच में पड़ेगा। 28.5 आपका यहां पड़ेगा 20 से 30 के बीच में। 28.5 यहां आएगा रियल स्टेट, नहीं आएगा, 20 से वो ज्यादा है और 30 से कम है, यहां बीच में आएगा। तो ये वाला जो होगा आपके पास, इसको मैं क्या कह दूंगा, इसको मैं कह दूंगा मीडियन क्लास। माध्यिका वर्ग हो गए, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, मीडियम क्लास, मीडियम क्लास आप समझ रहे होंगे। मीडियम क्लास मीन्स जहां माध्यिका पड़ती है, जहां माध्यिका की वैल्यू आ रही है, जहां मीडियन पड़ेगा वही तो मीडियम क्लास होगा। तो मीडियन हमको 28.5 दिया हुआ है, तो 28.5 कहां पड़ेगा, यहां बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग, मीडियन क्लास, और ये हो जाएगा रियल स्टेट 20 to 30। ठीक है, अब इसकी लोअर लिमिट देखिए, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20। ठीक है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को L से दिखाते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसको हम F से दिखाते हैं, F इज इक्वल टू 20। ठीक हो गया, n/2 कितना हो गया, ये पूरा आप इसको n से भी दिखाते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल टू n। तो n/2 कितना हो गया, n/2 इज इक्वल टू 60/2, तो ये हो जाएगा 30। आ गया समझ में। एक आप क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कितना हो जाएगा, ये जो है ना ये पूरा माध्यिका वर्ग आप कह लीजिए, इसको यहां तक लिख देता हूं, ये डियर स्टूडेंट आ गया समझ में। तो CF कौन सा होगा, माध्यिका वर्ग से ऊपर की फ्रीक्वेंसी, ये इस CF कहलाता है। ये माध्यिका वर्ग हो गया, माध्यिका वर्ग में संचयी बारंबारता ये है, पर इससे पहले की संचयी बारंबारता, ठीक है, ये CF होगा। ये क्या है, मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास में ये वाले जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कहलाती है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये। तो CF की वैल्यू हो जाएगी 5 + x, और जो H है, H इज इक्वल टू, H मीन्स इनके बीच का अंतर। तो क्या अंतर है, 10 और 20 में 10 का अंतर है, 0 और 10 में 10 का अंतर है, तो H आ गया डियर स्टूडेंट आपके पास 10। ठीक हो गया। अब देखो, अब मीडियम माध्यिका, मीडियम इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ये है माध्यिका का सूत्र, ये फॉर्मूला है मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF। इसको और ठीक से लिख दीजिए, ऐसा इसको लिख दीजिए आप, L प्लस जितना ये कैलकुलेट करके आएगा उसमें L प्लस कर देना है। ठीक हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया। माध्यिका आपको दे रखा है, मीडियन क्या दी हुई है स्टूडेंट 28.5, ये तो दिया हुआ है 28.5 इज इक्वल टू L। व्हाट इज वैल्यू ऑफ L? L आपका 20 है डियर स्टूडेंट, 20 प्लस व्हाट इज n/2? n/2 है 30 माइनस CF कितना है 5 + x, तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए 5 + x डिवाइडेड बाई F, फ्रीक्वेंसी कितना है दैट इज 20, इस सब की वैल्यू 20 है, इनटू H इज इक्वल टू 10। सिंपल सॉल्व कर लीजिए। ठीक हो गया। तो अब देखिए आप 10 × 2 =
काट दीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू, इसको ओपन करिए 30, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर के साइन बदलेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, -5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई की यहाँ हो जाएगी डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां मैं कैलकुलेशन के लिए थोड़ा जगह बना लेता हूं, आप देखिए, ठीक है ना, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा जगह बना लेता हूं। इस रूप में क्वेश्चन देखिए, सरल क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला आपने रखना है। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, 28.5 में 20 गया तो 8.5 इंटू 2 की गुणा हो जाएगी 2 इज इक्वल टू 30 में से 5 गया 25, 25 माइनस एक्स, ठीक हो गया। इसके मल्टीप्लाई में यहाँ कर दी, ये हो जाएगा 30 माइनस 5, 25 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 0 1, 8 दूनी 16, 17, 17 आ गया इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब ऐसा आप करिए कि इस एक्स को तो यहाँ ले लीजिए और इस 17 को वहां ले जाइए, तो दिस इंप्लाइज दैट ये आके x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 माइनस 17, ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8, ठीक हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 8। जब x की वैल्यू 8 आ गई तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो x मेरे पास आ गया, अब मैं y का मान आसानी से निकाल सकता हूं, ठीक है। अब आपके पास क्या है, देखिए इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या कह रही है, समीकरण 1 क्या कह रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 8 रख लीजिए, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, दिस इंप्लाइज दैट y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास 8 है और y की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, यही आपको फाइंड आउट करना था, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो समझ गए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक से इसको जो है समझिए आप, इस वीडियो को दोबारा देखिए, यदि क्वेश्चन में कोई कहीं पर कोई डाउट है, समझने में कहीं कोई दिक्कत है, दोबारा देख करके काम करिए, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए, मतलब माध्यक निकालना है, इसका मीडियन निकालना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, ठीक है। कैलकुलेट द मीडियन एज, इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं डियर स्टूडेंट, आप देखिए, A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age. If policies are given only to persons having age 18 years onward but less than 60 years. आप देखिए, जीवन बीमा आप जानते हुए लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कराने से कभी माना कोई कैजुअलिटी हो गई तो उस पर फिर पैसा मिलता है, ठीक है, परिवार की भरण पोषण के लिए, ठीक है ना। और यदि व्यक्ति सही सलामत है तो उसका जो मेच्योरेशन टाइम होता है, जितने वर्ष की वो पॉलिसी ली हुई है उसके बाद फिर उसका पैसा मिलता है, ठीक है। तो वह है जीवन बीमा पॉलिसी। तो कोई एजेंट है, एजेंट मतलब जो जीवन बीमा का काम करते हैं, ठीक हो गया। 100 पॉलिसी धारक हैं, 100 लोग हैं पॉलिसी वाले,
उनकी आयु का निम्नलिखित आंकड़ा है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है, किन व्यक्तियों को पॉलिसी दी जाती है? जिनकी एज या तो जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम। अब आप देखो 20 वर्ष से कम इन लोगों को पॉलिसी मिलेगी, मतलब 18 साल से अधिक होनी चाहिए, 20 वर्ष से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55 और बिलो 60। अब यहां पर मैंने पहले वर्ग अंतराल बनाने पड़ेंगे, क्लास इंटरवल मुझे बनाने पड़ेंगे, ये क्लास इंटरवल के रूप में नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है? 20 से कम इतने पॉलिसी वाले हैं और 25 से कम इतने, तो 25 से कम कितने? 6 है ना। 25 से बिलो जो है, 25 से कम जो है वो 6 है। इसका मतलब 25 से लेस में ये भी आ गया है, ये 2 भी यही जुड़ गया है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग, आप ध्यान दीजिए। मैं इसका क्लास इंटरवल बना लेता हूं, वर्ग अंतराल बनाता हूं। 20 से कम बिलो 20, चलिए ये तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा? 20 से 25। अब मैं इसको इसमें तोड़ लेता हूं, 20 से 25। 20 से कम के तो यहां जाएंगे और 20 से 25 के बीच यहां जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 25 से 30, क्योंकि 30 से कम का मतलब 25 से 30 मतलब 25 और 30 से कम के लोग यहां आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या वर्ग अंतराल बनेगा? 30 to 35। इसके लिए बन जाएगा 35 to 40। इसके लिए बन जाएगा 40 to 45। इसके लिए बन जाएगा 45 to 50। इसके लिए बन जाएगा 50 to 55 और लास्ट बन जाएगा आपका 55 to 60। ये बन गए डियर स्टूडेंट, क्लास इंटरवल बन गए। यह आपको ध्यान देना है, ये तो 20 से कम है, 18 से 20 के बीच हो गई। ठीक हो गया, 20 से कम आपने ले लिया। 25 से कम का मतलब 25 से कम बिलो 25 पर 20 से अधिक, 20 या 20 से अधिक पर 25 से कम। 20 to 25 का मतलब क्या होता है? इस इंटरवल में, इस वर्ग अंतराल में 20 साल वाले भी आएगा, 21, 22, 23, 24 साल वाला, पर 25 साल वाला यहां नहीं आएगा, 25 साल वाला यहां चला जाएगा। इसलिए क्या लिखा है? 25 से कम, तो 20 to 25। अब 30 से कम का मतलब क्या हुआ? 25 वाला भी आएगा यहाँ, 26, 27, 28, 29, 30 वाला यहाँ नहीं आएगा, 30 से कम है ना, 30 वाला यहाँ नहीं आएगा, 30 वाला यहाँ जाएगा, जिसकी एज कितनी है? 30 है। तो 30 से 35 इस रूप में ये क्लास इंटरवल हमने बना। ठीक हो गया, आप समझ रहे हैं? 35 से कम में ये हो गया, 40 से कम में 35 to 40, 45 से बिलो में 40 to 45, बिलो देन 50, 45 to 50, बिलो 55 मीन्स 50 to 55, 60 से कम बिलो 60, 55 to 60। इसमें 55 साल, 56 साल, 57 साल, 58 साल, 59 साल के और 60 से कम इसमें आ जाए। पर ये जो है डियर स्टूडेंट, इसमें आप देखिए पॉलिसी धारकों की संख्या 20 से कम में कितने हैं? जिनकी एज 20 से कम है वो हैं 2। अब क्या कर रहे हैं कि 20 to 25 के बीच कितने हैं? ठीक है, 20 to 25 का मतलब ये हुआ कि 20 से कम वाले यहां नहीं होने चाहिए, 20 से कम वाले यहां नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, और 25 से कम वाले में क्या मतलब हुआ? 25 से कम का मतलब हुआ ये वाले भी यहां हैं। तो इस डाटा में यहां जो आप देख रहे हैं, ये पॉलिसी धारकों की संख्या में ये वाला भी यही शामिल है। ठीक है, तो यदि मैं बारंबारता करूंगा, फ्रीक्वेंसी बनाऊंगा, तो यहां तो 2 ही आएगा, पर 20 से 25 मतलब ये वाला यहां नहीं आएगा, इसका मतलब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहां पर आ गया 4। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट,
अब कितना है 30 से कम, 30 से कम इतने हैं, तो 30 से कम में ये भी आ गया, ये भी आ गया। आप समझ रहे हैं? 30 से कम में, 30 से कम में कौन कौन आ गया डियर स्टूडेंट? 30 से कम ये है, पर 25 से कम कौन है? ये 6। तो अगली फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है, ये जो है 35 से कम है, 35 से कम एज वाले जो लोग हैं, ठीक है ना, 35 से कम जो एज वाले लोग हैं उनकी संख्या कितनी है? 45। और 35 से कम में सब आ गए ऊपर का, 30, 25, 20 सब आ गए, तो सबको जोड़ के 45 है। ठीक है ना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि 24 क्या है? 30 से कम वाले आंसर मिला के, तो 45 ये 24 माइनस हो जाएगा, तो ये होगा डियर स्टूडेंट 21। इसके इस वाले में फ्रीक्वेंसी क्या है? इसमें से माइनस कर लीजिए, सब पर वही रूल लागू होगा, तो 3, ये भी 3, इसमें से इसको माइनस करिए 1, 1, इसमें से इसको माइनस करिए 3, इसमें से इसको माइनस करिए 6, इसमें से इसको माइनस करिए 2। ये हो गया 2, 4, 18, 21, ठीक है डियर स्टूडेंट, 33, 11, 3, 6 और 2। अब ये एक प्रकार की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता है ये वाली। क्यों? आप देखिए 2 का 2, 4 और 2 6, 18 और 6 24, 21 और 24 45, 33 और 45 78, 11 और 78 89, 89 और 3 92, 92 में से 92 प्लस 6 98, और 98 में 2 प्लस करेंगे तो 100 होगा। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये संचयी बारंबारता अपने आप में, इसको देखा जाएगा तो ये क्या है अपने आप में? संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, इसका सम कर लीजिए, समीशन FI, इसको मैं N से भी दिखाऊंगा, 8, 11, 12, 15, 16, 24, 28, 30, 0, 3, 4, 7, 9 और 10, 100 हो गया। अब लास्ट देखो मिल गया, ठीक है। अब यहां पर जो n है डियर स्टूडेंट, n इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? n इज इक्वल टू 100। आप देख रहे हैं n की वैल्यू 100 है, या इसको बोलिए चाहे इसको बोलिए, n 100 है, तो आप क्या निकालते हैं? n/2 निकालते हैं, n/2 इज इक्वल टू 100/2, दैट इज इक्वल टू 50, 50 हो गया। ठीक है, निकालना एक्चुअली क्या है? इस डाटा का पूरा निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द मीडियन, कैलकुलेट द मीडियन एज, माध्यक आयु या माध्यिका निकालिए एज का। ठीक है ना, तो n/2 हमने निकाल दिया। अब ये जो n/2 है दैट इज 50, इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको माध्यिका वर्ग मिलेगा। माध्यिका वर्ग बोलो या माध्यक वर्ग बोलो, एक ही बात है। मीडियन क्लास मिलेगी यहां से। तो मीडियन क्लास कहां पर होगा? ये 50 हो गया, 50 कहां है? आप देखो 45 से भी ऊपर जाएगा ना 50, 45 से भी ऊपर ये, पर ये क्या है? अब 50 तो मिल ले रहा है, मतलब 45 से ज्यादा, तो 45 से ज्यादा 78, यहां ये हमारे पास मीडियम क्लास हो जाएगी। आया समझ में? मीडियम क्लास हमारे पास क्या हो जाएगी? 35 to 40। तो यहां पर लिख दीजिए माध्यिका वर्ग इज इक्वल टू 35 to 40। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक बार फिर देखिए, n/2 50 हुआ, इस 50 को कहां खोजेंगे? संचयी बारंबारता में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहां रहा? ये तो 45, इसका मतलब 45 से आगे जाएगा, यहां आ जाएगा ये। तो ये क्या हो गया? माध्यिका वर्ग हो गया। तो इसकी लोअर लिमिट निकाल लीजिए, L इज इक्वल टू 35, ये इसकी लोअर लिमिट है, निम्न सीमा। फ्रीक्वेंसी कितनी है? जो माध्यिका वर्ग है उसकी बारंबारता कितनी है? 33, तो ये F हो जाएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है?
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब माध्यक वर्ग में जो संचयी बारंबारता है उससे पहली वाली संचयी बारंबारता CF दी जाएगी, CF के रूप में होगी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 हो गया, ठीक हो गया। H कितना है, इनमें गैप कितने का है, 5 5 5 5 5 का गैप, तो H हो गया आपका 5, सब कुछ निकल गया ये, ठीक है। n/2 यहाँ निकाला हुआ है। अब क्या है, माध्यिका निकालनी है, तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। माध्यिका या माध्यक एक ही बात है, माध्यिका मीडियम या माध्यक एक ही बात है, अंडरस्टैंड। आप लिख दीजिए दैट इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ये है माध्यिका या माध्यक का सूत्र, L प्लस n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। L कितना हो गया डियर स्टूडेंट, L इज 35 प्लस n/2 कितना है, n/2 आपका 50 है, 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF दैट इज 45 डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी कितना है, दैट इज 33 इंटू H कितना है डियर स्टूडेंट, दैट इज 5। ये सब ठीक है, कैलकुलेट करिए। 35 प्लस ये हो गया 5/33 इंटू 5, ये हो जाएगा 35 प्लस 25/33, 35 प्लस 25/33। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसकी आवश्यकता तो मुझे है नहीं, ठीक है ना, इसकी जरूरत तो मुझे है नहीं, कैलकुलेशन में मैंने सब यूज कर दिया है। तो अब मुझे केवल सॉल्व करना बाकी रह गया। आप देखिए दैट इज इक्वल टू 35 प्लस 25/33, डिवाइड कर लीजिए। 25 में 33 से डिवाइड करिए, डेसिमल लगाए, शून्य बढ़ाइए, ठीक है। 3 8 24, ज्यादा हो जाएगा 7 टाइम, 7 21 का 1 2, 7 21 और 2 23, 9 19 आ गया, 0 बढ़ाएंगे, 6 3 18, 6 बार नहीं 5 टाइम जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 16, 25, 1 0 और बढ़ाइए, 3 8 24, 7 टाइम लगभग जाएगा, ठीक है ना। 0.757 लगभग ये आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 35 प्लस 0.757, ठीक हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना होता है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करिए, कैसे प्लस करेंगे, यहीं पर पहले पहुंच चलिए। 35.000 में 0.757 को प्लस करिए, तो 757.5 और यह, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 35.75 और 7। यदि आप अप्रोक्सीमेट इसको लिखना चाहते हैं तो लगभग इसका कितना हो गया, मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, लगभग 35.2 अंकों तक। ये जो तीसरा अंक 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसको हटा दीजिए और इसमें 1 बढ़ा दीजिए, यू, ठीक है। ये तरीका है लगभग मान निकालने का। अब आपको निकालना क्या है, माध्यक आयु। आप लिख लीजिए माध्यक आयु, जो पूछा हुआ है वही आंसर लिख देना चाहिए। माध्यक आयु, मीडियन एज, इज इक्वल टू 35.76 ईयर्स, वर्ष 35.76 वर्ष, ठीक है। इस रूप में मीडियन निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आप तैयार रखिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।